सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीयर थ्री का स्टूडेंट। तो गाइस, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 25, 26 से 27 सॉल्व करेंगे सी प्रोग्रामिंग का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया हुआ है एक कैरेक्टर एरे दी हुई है जिसमें स्ट्रिंग स्टोर करा हुआ है, और इसमें पूछा है प्रिंट एफ परसेंटेज एस सी एच सिक्स और परसेंटेज सी सी एच सिक्स। और इसमें हमें पूछा हुआ है कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स विल बी प्रिंटेड ऑन द आउटपुट स्क्रीन इंक्लूडिंग स्पेस। तो देखते हैं इसको। तो हमारी जो कैरेक्टर एरे दी हुई है सी एच, वो हमारी दी हुई है स्ट्रिंग। ये हमारी कैरेक्टर एरे दी हुई है, इसमें कितने वो है, मतलब इंडेक्सिंग करते हैं इसकी 0 1 2 3 4 5। तो इसमें टोटल हमारे 6 कैरेक्टर्स हैं 0 से 5 इंडेक्स तक। और इसमें हमसे पूछा हुआ है सी एच सिक्स। तो सी एच सिक्स हमारा जो कैरेक्टर एरे होती है वो टर्मिनेट किससे होती है? बैकस्लैश 0 से, ये नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होती है। नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होती है हमारी जो एरे होती है। तो दोनों में हमारा नल कैरेक्टर प्रिंट होगा। नल कैरेक्टर जो है वो प्रिंट नहीं होता, मतलब स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखाता अगर नल कैरेक्टर को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो दोनों में हमारा यही प्रिंट होगा। तो कितने कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे? पहले वाले में भी 0 प्रिंट कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे, दूसरे वाले में भी 0 कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। लेकिन अगर यहाँ पे हमें सी एच 5 दिया होता तो जी प्रिंट होता दोनों में। परसेंटेज एच से भी जी प्रिंट होता और परसेंटेज सी से भी जी प्रिंट होता। तो इसका आंसर 2 हो जाता। और अगर यहाँ पे 3 दिया होता 3 कहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो परसेंटेज एस से पूरा आई एन जी प्रिंट होता, और जो कैरेक्टर है उससे खाली आई प्रिंट होता, तो आंसर 4 हो जाता। 3 इसका, एक इसका। तो जो परसेंटेज ऐसा होता है वो, जो हमारे पास पॉइंटर दिया हुआ है यहाँ पे हमें 6 दिया हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे हमें 3 दिया होता, सी एच ऑफ 3 दिया होता, तो उसके बाद की, उससे और उसके बाद की सारा प्रिंट कर देता, आई एन जी प्रिंट कर देगा। और अगर कैरेक्टर दिया हुआ है, परसेंटेज सी दिया हुआ है, तो फिर बस एक ही जो वो है जिस पे वो पॉइंटर है वही वाला खाली प्रिंट होगा आई। तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा हमारा 26 क्वेश्चन। इसमें हमें दिया हुआ है दो स्ट्रिंग दी हुई है, एक स्टार सी एच वन दी हुई है और एक सी एच टू दी हुई है। तो सी एच वन में हमने जो सी एच वन का सेकंड कैरेक्टर है उसको हमने ए कर दिया, सेकंड कैरेक्टर को ए कर दिया। तो ये यहाँ पे एरर देगा, क्योंकि जो जो भी हम स्ट्रिंग स्टार सी एच वन, जैसे हमने कोई स्ट्रिंग एरे बनाई स्टार वाली, तो फिर वो एरर देती है इसको अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो। इसको हम, ये इम्यूटेबल होती है, इम्यूटेबल। और अगर नॉर्मल हम बिना पॉइंटर के कोई एरे बनाएंगे जो सी एच टू हमने इसमें बना रखी है, इसको मॉडिफाई करेंगे, तो ये एरर नहीं देगी। तो ये एरर नहीं देगी क्योंकि ये म्यूटेबल होती है। जो पॉइंटर वाली एरेज होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं, और जो नॉर्मल कैरेक्टर एरेज होती हैं वो म्यूटेबल होती हैं। तो इसमें हमने ये पॉइंटर वाली एरे को वो करा है, मॉडिफाई करने की कोशिश करी है, तो यहाँ पे एरर आएगा। दूसरे में हमने क्या करा है, इसमें भी हमने पॉइंटर वाली एरे को कोशिश करी है, तो इधर भी एरर आ जाएगा। लेकिन इधर एक और वजह से एरर आएगा, क्योंकि हमने सी एच वन मतलब थर्ड कैरेक्टर को हमने स्ट्रिंग बना दिया। जो डबल कोट्स में होती है वो स्ट्रिंग होती है, और कैरेक्टर सिंगल कोट में होते हैं सी में, सी लैंग्वेज में। तो इधर हमने अगर ये बी लिखा है, यहाँ पे बी लिखा होना चाहिए था, लेकिन देता इसमें भी एरर देता, क्योंकि हम ये स्टार सी एच में पॉइंटर वाली कैरेक्टर एरे को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एरर तो इसमें आना ही था। अब ये वाला देखते हैं सी एच टू, ये नॉर्मल एरे है, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इम्यूटेबल होती है। इसमें हमने फोर्थ एलिमेंट को स्ट्रिंग बनाई है, स्ट्रिंग एक। तो हमने फोर्थ में स्ट्रिंग स्ट्रिंग डालने की कोशिश करी है कैरेक्टर की जगह, तो ये भी एरर देगा। तो इसमें ये तीनों प्रोग्राम एरर देंगे। इसमें हम एक और फोर्थ ऑप्शन भी ऐड कर देते हैं, सी एच टू का 4 को अगर हम सी डालेंगे, फोर्थ है ये, और ऑप्शन भी चेंज कर देते हैं यहाँ पर फोर्थ। तो इसमें हम सी एच टू में फोर्थ में सी एच टू में फोर्थ में अगर सी डालेंगे, तो ये कौन सी है, ये कौन सी एरर है, बिना पॉइंटर वाली है, ये म्यूटेबल होती है। तो इसमें हम सी एच टू के 4 को सी करेंगे, और ये कैरेक्टर ही है, तो ये हो जाएगा, ये चल जाएगा। इसमें कुछ एरर नहीं आएगा, इसमें कोई एरर नहीं आएगा, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल गिव एरर।
तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एरर देगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एरर देगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बी सी, ए बी सी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमें एक कैरेक्टर एरर दी हुई है, कैरेक्टर एरर दी हुई है और एक कैरेक्टर पॉइंटर दिया हुआ है, कैरेक्टर एरर और एक कैरेक्टर पॉइंटर दिया हुआ है। कैरेक्टर एरर में हमारा कुछ नहीं है इनिशियली, वो खाली है, और कैरेक्टर पॉइंटर में हमारा हेलो दिया हुआ है, और इसमें प्रिंट एफ करा हुआ है, प्रिंट एफ परसेंटेज एस स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, परसेंटेज सी कैरेक्टर के लिए यूज होता है। परसेंटेज एस दिया हुआ है एसटीआर कॉपी, ये स्ट्रिंग का एक फंक्शन होता है, इसको हम वो इसके लिए इसको यूज करने के लिए हमें स्ट्रिंग वाले मॉड्यूल को इंक्लूड करना पड़ता है। स्ट्रिंग जो भी होता है स्ट्रिंग डॉट एच होता है गेस, जो भी होता है स्ट्रिंग डॉट एच ही होता है गेस, स्ट्रिंग हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, इसको इंक्लूड करना पड़ता है। वो तो छोड़ दो अभी, मतलब इसमें कोड का फ्रेगमेंट दिया हुआ है, उसको मान लो कि इंक्लूडेड है वो ऑलरेडी। तो स्ट्रिंग कॉपी पॉइंटर से पी, इसमें जो स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन होता है उसमें जो पहला हमने लिखा होता है उधर से, मतलब उसमें कॉपी होता है, पी से इसमें कॉपी होगा, लेकिन पी तो पहले से ही खाली है, पीटीआर में है, तो ये उल्टा लिखा हुआ है, इसमें होना चाहिए था एसटीआर कॉपी पी पॉइंटर, मतलब हम इसमें पॉइंटर से पी में कॉपी होना था, लेकिन इसमें उल्टा लिखा हुआ है, तो ये एरर देगा क्योंकि पी तो खाली है, पी से पॉइंटर में क्या ही कॉपी होगा, तो पी तो खाली है, तो इसका एरर आएगा आंसर, तो इसका ऑप्शन ए होगी करेक्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।